गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीबीआर कॉमर्स क्लासेस। अकाउंटिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे डीबीआर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़े थे, क्वेश्चन करने को भी मैंने कहा था। आई होप आप लोग किए भी होंगे। जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के डीके गोयल बुक के क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सम्स में कैसे मतलब ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रहे हैं, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बता देना चाहते हैं आपको। आप सभी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो और इसमें क्या होता है, कॉमर्स में जो भी अकाउंटेंसी की जो सॉल्व आप सम्स करने जाते हो, पूरा सम्स जब तक आप नहीं पढ़ते हो तब तक वो सम्स क्लियर नहीं होता। एक बार आप लोग जब कभी भी अकाउंट्स के किसी भी सम्स को अब से ही आगे जब तक आप कॉमर्स पढ़िए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अकाउंट्स के जो भी सम्स हैं उन सभी सम्स को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वो सम्स जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन उसका सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो आपको पता रहता है। आप उसको जान लीजिए, उसको सीख लीजिए, बस सम्स पढ़ेंगे आपको सम्स आराम से सॉल्यूशन समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कोई ब्रिज मोहन है। ब्रिज मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश। ब्रिज मोहन ने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, आपको तुरंत समझ में आएगा। बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स बिजनेस में कैश आया और कैपिटल इंक्रीज हुआ। कैपिटल और कैश दोनों इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में उसने सामान खरीदा। सामान खरीदने का मतलब, गुड्स खरीदने का मतलब स्टॉक। क्लियर, स्टॉक आपका बढ़ा और क्या हुआ, कैश चला गया। दोनों ट्रांजेक्शन्स कहाँ हुए, एसेट साइड में ही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। देखिए, अब क्या हुआ कि उसने जो गुड्स खरीदा था कैश में, उसका 1/3 उसने बेच दिया। कैसे बेच दिया, कॉस्ट पे 20%, कॉस्ट का 20% प्रॉफिट लेकर के उसने क्या किया, सामान को बेच दिया। मतलब 100 रुपए का सामान है तो उसने क्या किया, 120 रुपए में उसको बेच दिया। और बेचने के बाद क्या हुआ, आधा पैसा कैश में मिल गया, आधा पैसा क्या हुआ, उधार रह गया। जो पैसा उधार रह गया, क्रेडिट रह गया, वो क्या हो गया, हमारे डेटर्स हो गए। जो हमें पैसा देंगे वो हमारे डेटर्स, जो पैसा हमसे पाएंगे वो हमारे क्रेडिटर्स। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। देखिए आ गया नेक्स्ट, एक्स, कोई मिस्टर एक्स है, उनसे हमने क्या किया, कैश में नहीं, अब क्रेडिट में गुड्स खरीदा है। क्रेडिट में खरीदा का मतलब मेरा स्टॉक तो बढ़ गया, गुड्स हमारे पास आया, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन मिस्टर एक्स का कर्जा भी बढ़ गया। मिस्टर एक्स को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अभी नहीं तो बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे। तो लायबिलिटी साइड भी एंट्री होगी और एसेट साइड भी। नेक्स्ट, पेड टू एक्स। अब एक्स को हम पैसा दे रहे हैं। जब एक्स को हमने पैसा दे दिया तो क्या हुआ, लायबिलिटी भी घट गई और हमारा कैश भी घट गया। रिसिप्ट कमीशन, सॉरी, पेड सैलरी, सैलरी पेमेंट किया हमने। पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ, कैश चला गया, कैश घट गया। बिजनेस से किस रूप में गया, सैलरी के रूप में, एज सैलरी गया, हमारे कैपिटल से भी पैसा गया और कैश भी घटा। कैपिटल भी घट गया, बिजनेस से पैसा चला गया। नेक्स्ट, रिसिप्ट कमीशन, हमने कोई इनकम किया। जब इनकम करते हैं तो क्या होता है, हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है और पैसा बढ़ता है, तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट रुपीज 50,000 और सेलिंग प्राइस दिया 60,000। अब देखिए 50,000 के गुड्स को हम लोग क्या किए, 60,000 में बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ। तो हमारा स्टॉक तो चला गया, कैश आ गया 60,000 का, प्लस 10,000 जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ चले जाएगा, आपके कैपिटल में। तो चलिए देखते हैं सम्स कैसे हम लोग करते हैं। इसके फॉर्मेटिंग को कभी मत भूलिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्यों, क्योंकि आप जो सम्स कर रहे हैं उसमें ट्रांजेक्शन्स हैं वो 1 by 1 जो है कि वो सीरियल में है। क्लियर, तो वही नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्या करते हैं हम लोग, किसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को।
क्लियर। और किस रूप में करते हैं, तो या तो वो एसेट साइड होगा या फिर लायबिलिटी साइड। क्लियर। सबसे पहले क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए इसमें कितने नेम्स आए। तो एसेट साइड में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैश आता है, और इस तरफ कैपिटल। क्लियर। ऐसे लिखने से क्या होता है, हम लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं और ये इस तरफ बढ़ेगा। क्लियर, बीच में इक्वल टू रहने दो। प्लस जब उसने गुड्स खरीदा तो स्टॉक। क्लियर। जब उधार बेचा तो डेटर्स। नेक्स्ट, और क्या हुआ, और एक खरीदा इसने टाइपराइटर। देखिए स्टॉक खरीदा, एक एसेट्स खरीदा, टाइप राइटर। क्लियर। 1 2 3 4, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या था, मिस्टर यस, जिससे हमने क्रेडिट में स्टॉक खरीदा था। अब देखते हैं सीरियल नंबर, इसमें ए बी सी दिया हुआ है तो ए। ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, कितना, 1 लाख। तो कैश में लिखिए 1 लाख इक्वल टू, इधर का क्या हुआ, कैपिटल में बढ़ा, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, ऐसा लाइन खींच के हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट और डेबिट दोनों सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बी नंबर, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹60,000। अब देखिए बॉट गुड्स फॉर कैश, स्टॉक बढ़ा कितने से, 60,000 से, और ये कैश जो है हमारा घट गया 60,000 से, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर लाइन खींचिए ऐसे, और यहां लिखिए न्यू इक्वेशन। कितना हो जाएगा, स्टॉक हमारा 60,000 प्लस कैश 40,000 इक्वल टू 1 लाख। और ये देखिए यहां तक आपको क्लियर होगा, 60,000 प्लस 40,000 ये दो पार्ट में है, बट दोनों को ऐड करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, और ये भी 1 लाख है। मीन्स इक्वल टू के दोनों तरफ बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर जहां बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वहां से आपका सम्स गलत हो रहा होगा। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री में देखिए उसने गुड्स को सेल किया है, कितना सेल किया है, 1/3, इसका 1/3। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई कैलकुलेटर या कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए 60,000 का गुड्स हम लोग, उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 20,000। 20,000 का गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कैसे सेल कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे। 20,000 का 20% कितना हो जाएगा, मीन्स इसको जस्ट 100 देखिए, 20/100 ऐसे होता है ना, 20%। परसेंटेज के 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दीजिए,
और 20 इंटू 200 कर दीजिए, आपका 4000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4000। मीन्स आपको इस 20,000 के गुड्स सेल करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ ऐड कर दीजिए, तो वो हो रहा है आपका 4000। क्लियर? अच्छा, आपने सेल कर दिया, आपको पैसा कितना मिल गया? हाफ मिल गया। मीन्स 20 प्लस 4000, 24,000 का आपने स्टॉक सेल कर दिया, लेकिन आपको हाफ पैसा मिला। मीन्स यहाँ 12,000 रुपीज कैश मिल गए। और कितना बच गया? 12,000 ना, वो 12,000 आपके डेटर्स में आ गए। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए 20,000 स्टॉक आप बेच रहे हो, 1/3 तो क्लियर हो गया होगा, प्लस इसका 20% मीन्स 20,000 प्लस 20,000 का 20% मीन्स 24,000 का स्टॉक आप सेल किए हो। क्लियर? इसमें से क्या हुआ, 4,000 प्रॉफिट जो था वो यहाँ ऐड हो गया, और इसका हाफ मीन्स बाई 2, हाफ 12,000, हाफ आपको कैश मिल गया, और बाकी हाफ जो है वो क्रेडिट मार्केट में पैसा पड़ा रह गया। मीन्स वो हमारा डेटर हो गया 12,000 का। क्लियर? 12,000 कैश मिल गया, 12,000 क्रेडिट रह गया, 20,000 का स्टॉक हमारा जा रहा है हमारे पास से, तो ये लेस होगा। क्लियर? तो 20,000 का स्टॉक हमारे पास से जा रहा है, 20,000 का स्टॉक हमने बेच दिया, नेट हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? तो 4,000। क्लियर? अब देखिए हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनता है, यहां लिखिए फिर से। न्यू इक्वेशन देखिए, स्टॉक 12,000, 60 से 20 लेस कीजिए, प्लस 40,000 स्टॉक बचा है। नेक्स्ट 40 प्लस 12, 52,000 इक्वल टू 1,04,000 प्लस, देखिए इधर 1,04,000 है, इधर तो ऐसे अमाउंट है ना, इसको एक बार जोड़ लीजिए। 12 प्लस 40 52, 52 प्लस 52 कितना हो जाएगा? 1,04,000। इक्वल है? इक्वल नहीं होगा तो प्रॉब्लम। क्लियर? डी नंबर एंट्री देखिए, डी नंबर में क्या ट्रांजेक्शन हुआ? परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। अब टाइपराइटर खरीदा है, ये कितने में खरीदा है? तो ये खरीदा है 15,000 में, 15,000 का टाइपराइटर खरीद लिया। टाइपराइटर परचेज्ड कितना? 15,000 का। अच्छा 15,000 में खरीद तो लिया इसने टाइपराइटर, लेकिन क्या कुछ पेमेंट तो किया होगा ना? क्या पेमेंट किया? कैश। जब कैश पेमेंट करेंगे तो कैश से माइनस कर देंगे 15,000। कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। ये रहा बैलेंस, 15,000 टाइपराइटर में, 12,000 डेटर्स, प्लस 40,000 का स्टॉक, प्लस 52 से 15 को लेस कर दीजिएगा, देखिएगा तो 37,000 इक्वल टू 1,04,000। क्लियर? ध्यान दीजिए, डी नंबर तक हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद फिर हम लोग इसको मिटा के ऊपर करते हैं। देखिए न्यू इक्वेशन हमारा था 15,000 टाइपराइटर, 12,000 डेटर्स, 40,000 स्टॉक, 37,000 कैश एंड 1,04,000 कैपिटल। ये भी टोटल कीजिएगा तो आपका 1,04,000 ही आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई नंबर क्या है? ये परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। देखिए क्रेडिट परचेस कर लिया, स्टॉक तो आ गया आपका 25,000 का, क्लियर, ना कैश गया ना कुछ। इसका मतलब मेरा स्टॉक आया तो क्या हो गया, क्रेडिटर भी बढ़ गया 25,000 से, उधार खरीद लिए ना। देखिए अब यहाँ हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा, क्या हो गया ये 15,000 टाइपराइटर का प्लस 12,000 डेटर्स का प्लस 65,000 स्टॉक का, 37,000 कैश इक्वल टू 1,04,000 कैपिटल प्लस 25,000 क्रेडिटर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, इसमें क्या हुआ है, उसने मिस्टर एक्स कुछ पेमेंट किया है। मिस्टर एक्स को जो पेमेंट किया है कितना किया है, 15,000 पेड टू एक्स, 15,000 मीन्स कैश ही दिया होगा। और जब हमने मिस्टर एक्स को 15,000 पेमेंट कर दिया तो हमसे पैसा वो कम पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, वहां से लेस कर देंगे। न्यू इक्वेशन, क्या हो गया न्यू इक्वेशन में हमारा, 15,000 टाइपराइटर का, 12,000 डेटर का, 65,000 स्टॉक का, 22,000 कैश का, 1,04,000 कैपिटल का और 10,000 क्रेडिट। देखिए 15 प्लस 2 27, 27 प्लस 22 49, 49 प्लस 65 1,14,000, 1,14,000 ये है और 1,04,000 प्लस 10,000 1,14,000 ये भी है। हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका सम गलत हो जाएगा। पेड सैलरी, पेड सैलरी, कितना सैलरी पेमेंट किए हैं, 3,000। सैलरी जब भी पेमेंट करते हैं तो कैश देते हैं, सैलरी कोई स्टॉक या एसेट्स नहीं होता जो उठा के दे दिए, ये कैश ही दिया जाता है। जब भी हम लोग सैलरी वगैरह कुछ भी पेमेंट करते हैं इस तरह का, तो हमारा कैपिटल से बैलेंस चला जाता है। क्लियर। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, वो हो जाएगा सेम 15,000 प्लस 12,000 प्लस 65,000 प्लस 19,000 इक्वल टू 1,01,000 प्लस 10,000। देखिए 3,000 इधर भी रिड्यूस हो गया, 3,000 इधर भी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट एच नंबर, रिसिप्ट कमीशन। कमीशन रिसीव किए, इसी तरह का एक इनकम है 500 रुपीज, 500 यहाँ इंक्रीज हो गए। और जब कैपिटल से पेमेंट जाता है तो कैपिटल में इनकम भी आना चाहिए, कैपिटल में इनकम ऐड हो गया, बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। $15,000, 12,000, 65,000 plus 19,500 equal to 1,01,500 plus 10,000. Clear? Next I number,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में बेच दिया हमने 50,000 का स्टॉक का वैल्यू था 50,000, कितने में सेल कर दिया 60,000। नेट प्रॉफिट हमें कितने का हो गया 10,000 का। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इसको। गुड्स को सेल किए हमने, 50,000 कॉस्ट उसका दे दिया था, ये हमेशा देगा, और इसके बाद 60,000 में सेल किए, 10,000 हमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है। 50,000 का सामान 60,000 में हमने बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, वो 10,000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब क्या हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। देखिए 15,000 प्लस 12,000 प्लस ये भी हो गया हमारा 15,000, और यहाँ पे आ गया 79,500 इक्वल टू 1,11,500 प्लस 10,000। यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 1,11,500 प्लस 10,000 1,21,500, ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल हो गया। चाहे इस तरफ टोटल कीजिए, चाहे इस तरफ, दोनों तरफ 1,21,500 ही आएंगे। और यहाँ भी यदि आपका बैलेंस डिफर करता है, डिफरेंस है दोनों में, तो आपका सम्स कहीं ना कहीं गलत है, कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरीके से आप लोग सम्स बनाते रहिए, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल DBR कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।